प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 15वां पाठ बच्चों का चमत्कार का पठन और व्याख्या करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अपना 15वां पाठ, और इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह बच्चे कभी कभी बुरी आदत में पड़ जाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ही अधिक जागरूक होते हैं। जैसे कि इस पाठ में बताया था कि उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस की कैसे सफाई की, पार्क की देखभाल कैसे की, और अपने मोहल्ले के आसपास जो अन्य समस्याएं थी उनको कैसे दूर की। तो इसमें ये नाटक के तौर पे है। ये पाठ हम ऑनलाइन कक्षा में इस पाठ का मंचन करवाएंगे, लेकिन मैं अभी आपके लिए पाठ पढ़ देता हूँ और उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो ये किसके नाटक के रूप में है, और शुरू करते हैं। इसके पात्रों के बारे में मैं बता देता हूँ। इनके पात्र हैं मोहित, विकास, गोपाल, प्रतीक, अजय, भुवन और शेखर। ये सभी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं। और भानु एक दुकान में काम करने वाला लड़का। एक और पात्र है, उसका नाम है भानु, वह एक दुकान में काम करता है। आपने बच्चों देखा होगा, कुछ बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते हैं और वे बचपन से ही कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं, किसी दुकान में, किसी चाय की दुकान पे, या किसी व्यक्ति की दुकान में उसकी मदद किया करते हैं। इसके अलावा पात्र में कलेक्टर, प्रिंसिपल, सरपंच और गांव के लोग। तो हमने नाटक के पात्रों के बारे में बता दिया और कौन कौन से पात्र इसके अंदर हैं वो आपको बता दिया। तो अब दृश्य की बात करते हैं। जो पहला दृश्य, आपको पता है नाटक में एक से अधिक दृश्य होते हैं। तो दृश्य में क्या 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 दिखाया गया है। मोहित और विकास स्कूल जा रहे हैं। मोहित और विकास हैं, वो दोनों स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में गोपाल और भानु गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो दो दोस्त स्कूल जा रहे हैं और उनके दो साथी जो हैं वे स्कूल नहीं जा रहे हैं और वो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। मोहित, तुम यहाँ गुल्ली डंडा खेल रहे हो गोपाल, स्कूल नहीं जाना है क्या? भानु, ऐसे कैसे स्कूल चला जाएगा, पहले मेरी बारी देनी हो। तो आपको पता है बारी वाला खेल होता है। तो गोपाल गुल्ली डंडा खेल रहा होता है, उसका दूसरा दोस्त उसको कहता है ये ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि खेल में बारी आएगी, पहले ये मुझे देगा, तब उसके बाद में उसे मैं छोड़ूंगा। गोपाल, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, तू वैसे ही कौन सा बड़ा ईमानदार है, हमेशा खेल में बेईमानी करता है। मुझे आज स्कूल जाना ही नहीं। तो गोपाल कहता है कि मैं आज स्कूल जाना ही नहीं चाहता, इसीलिए मैं सुबह सुबह स्कूल जाने के समय ही खेलना शुरू कर दिया। मोहित, घर से तो तुम स्कूल जाने के लिए ही निकलते हो, अब चलते क्यों नहीं? आंटी को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। तो मोहित जानता था कि गोपाल जो है घर से स्कूल जाने के लिए ही निकला था, लेकिन क्या वह रास्ते में ही खेलने लगा। यहाँ तक कि गोपाल की माँ को भी नहीं पता था कि मेरा बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, बल्कि रास्ते में ही खेल रहा है। गोपाल, तुम्हें इससे क्या, तुम स्कूल जाओ। गोपाल अड़ जाता है कि तुम मेरे मामलों में मत फंसो, तुम्हें स्कूल जाना है, तुम स्कूल चले जाओ। विकास, मोहित इससे स्कूल का काम पूरा नहीं किया होगा। तो मोहित बताता है कि शायद ये नहीं जा रहा है क्योंकि इसने जो गृह कार्य मिलता है स्कूल वह उसने किया नहीं होगा, इसलिए नहीं जा रहा है, और ये अक्सर ही ऐसे करता है। तो विकास ने गोपाल के स्कूल न जाने का कारण बताया कि गोपाल
अक्सर स्कूल का काम नहीं करता और बिना स्कूल किए काम जाने में तो उसको डांट पड़ने की भी खतरा था। तो ये कारण उसने बताया। गोपाल गुस्सा हो जाता है, ज़्यादा मत बोल विकास, मेरा काम पूरा है। विकास कहता है तो दिखा कॉपी। गोपाल, वो तो मैं घर पर ही भूल आया। तो एक तरह से हम कहेंगे विकास को पता था क्या कारण था कि वो क्यों स्कूल नहीं जा रहा। इसलिए विकास ने झट से कहा कि अगर आप तुम्हारा काम पूरा है तो कॉपी दिखा दो। और जैसा कि विकास को संदेह था, गोपाल ने कहा कि कॉपी तो मैं भूल आया हूँ। विकास, देखा मैंने कहा था ना कि इससे काम नहीं किया है, अब बहाने बना रहा है। मोहित, गोपाल तुम गंदी आदतें सीखते जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। विकास, मोहित इससे बहस करना बेकार है, चलो जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और दोनों चल पड़ते। मोहित रास्ते में, विकास हमें कुछ करना होगा। ऐसा करते हैं कि छुट्टी के बाद मैदान में पेड़ के नीचे मिलते हैं। अजय, प्रतीक, भुवन और शेखर को भी साथ लाना होगा। विकास कहता है ठीक है। तो ये था पहला दृश्य में हमने देखा कि दो दोस्त जब स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो उन्हें अपना उसी पाठशाला में पढ़ने वाला, उनके कक्षा में पढ़ने वाला एक उनका साथी विकास वो खेलते हुए नजर आ जाता। और विकास बुरी हालतों में पड़ गया था। वो अपने घर वालों को बिना बताए स्कूल के लिए तो निकल जाता था लेकिन स्कूल नहीं जाता था। वो रास्ते में ही गुल्ली डंडा खेला करता था, जो कि एक बहुत बुरी बात है। और जब उसके साथियों ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया कि तुम्हें स्कूल जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो सभी दोस्त मिलके गोपाल को सही रास्ते पे लाने का प्रण करते हैं। और वे क्या करते हैं कि स्कूल के बाद वे सभी बच्चे मिलना चाहते हैं, मिल के हम कुछ सोचते हैं ताकि हमारा जो साथी गोपाल है वो बुरी आदतों से निकल सके और वो भी उनके साथ उनका साथ पाठशाला जाए। तो ये था। तो दूसरा दृश्य है, पहला दृश्य तो गोपाल और विकास के स्कूल जाने का था। दूसरा है स्कूल की छुट्टी हो गई। छुट्टी के बाद मोहित और उसके दोस्त पेड़ के नीचे बातें कर रहे हैं। अब ये पेड़ के नीचे का दृश्य है। स्कूल की छुट्टी हो गई थी, जैसा कि मोहित ने कहा था कि वे सभी बच्चों के साथ लेकर पेड़ के नीचे कुछ चर्चा करते हैं कि गोपाल को कैसे सुधारा जाए। मोहित, दोस्तों हम सबको गोपाल के बारे में मालूम हो गया है, वह गंदी आदतों का शिकार हो गया है। स्कूल ना आना, झूठ बोलना, सारा दिन घूमना या खेलते रहना, यह अच्छी बात नहीं। तो मोहित सब बच्चों को बताता है कि ये बात तो छुपी नहीं है, गोपाल के बारे में सब जान गए हैं कि वह बुरी आदतों का शिकार हो गया है। एक तो वह स्कूल नहीं आता है, दूसरा कि वह झूठ बोलता है, जैसे उसने झूठ बोला था कि उसने स्कूल का काम कर लिया है, और सारा दिन खेलना या घूमना। स्कूल जाने के लिए तो वह घर से निकलता था लेकिन स्कूल ना जाकर घूमा करता था, खेला करता था, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। शेखर कहता है यार मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की पर वह मेरी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। तो इसमें एक मुहावरा है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। इसका अर्थ होता है कि बात पे ध्यान न देना। तो शेखर ने कहा कि हमने कितनी बार गोपाल को समझाने की कोशिश की लेकिन वे उनकी बात पे ध्यान नहीं देता है। प्रतीक, ऐसा करते हैं कि उसे रंगे हाथों पकड़वा देते हैं। मेरा मतलब है कि जिस दिन वह स्कूल ना आए उसकी मम्मी को ले जाकर दिखा देते हैं कि वह क्या कर रहा है। जब मम्मी से डांट पड़ेगी तो अक्ल
ठिकाने आ जाएगी। तो बच्चों ने, प्रतीक ने एक सुझाव दिया, क्यों ना हम चुपके से, जिस दिन वह स्कूल नहीं जाता है, रास्ते में खेल रहा होगा, घूम रहा होगा, उसके मम्मी को बता देते हैं। उसकी मम्मी उसे जान जाएगी, पकड़ लेगी रंगों हाथ, तो उसको मार पड़ेगी और फिर वो सुधर जाएगा। अजय, नहीं नहीं, ऐसा करने से वो हमें अपना दुश्मन समझने लगेगा, वह हमसे बात तक करना बंद कर देगा। अजय कहते हैं कि नहीं, इससे तो मामला और बिगड़ जाएगा। वो जान जाएगा कि हमने उसके मम्मी को बताया है कि वह स्कूल नहीं जाता है, और ये सही नहीं। इससे क्या है, वे हमसे बात करना बंद कर देगा, हमें दुश्मन मानने लगेगा, तब तो उसको सुधारना और भी मुश्किल हो जाएगा। मोहित भी कहता है, तुम ठीक कह रहे हो अजय, हमें मिलकर कुछ करना होगा। तो वे सारे बच्चे चर्चा कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वे गोपाल को सही रास्ते पे लाना चाहते थे, क्योंकि गोपाल भटक गया था और दोस्तों का ही फर्ज होता है, क्योंकि उनके माता पिता को ये बात पता नहीं थी कि गोपाल रोज स्कूल नहीं जा रहा है, वह रास्ते में ही खेलने लगता है, पाठशाला पहुंचता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ तो हम काम करेंगे, आखिर गोपाल हमारा ही तो दोस्त है। तो विकास कहता है, लेकिन हम करेंगे क्या? मोहित कहता है, हम एक टोली बनाएंगे और गोपाल को भी उसमें शामिल करें। और टोली क्या करेगी? तभी गोपाल आ जाता है। तो इन्होंने एक फैसला किया था कि ये बच्चों का एक समूह बनाएंगे, टोली मतलब समूह, और उसमें भी गोपाल को शामिल करेंगे ताकि वह अपने आप को भटका हुआ अलग न समझे। शेखर अभी पूछ ही रहा था, तभी गोपाल भी आ जाता है। भाई वाह, यहाँ तो मीटिंग चल रही है, भाई मुझे भी तो बताओ क्या बातें हो रही हैं। उस मीटिंग में गोपाल भी आ जाता है और कहता है कि भाई मेरे बिना ही आप लोग मीटिंग कर रहे हो, क्योंकि वे भी उन्हीं का साथी था। शेखर कहता है, हम मिलकर एक टोली बना रहे हैं, तुम भी इसमें शामिल हो, हम मिलकर कुछ काम करेंगे। तो शेखर उसे बता देता है कि हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें एक टोली बनाने की सोच रहे हैं, और तुम भी उसके, हमारे टोली में तुम भी सदस्य रहोगे। मोहित, टोली का पहला काम होगा गांव की गंदगी को दूर करना और इसे साफ सुथरा बनाना। हम प्रतिदिन 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे। तो बच्चों ने कहा, मोहित ने बताया गोपाल को कि टोली का क्या काम होगा, कि हमारी जो टोली है गांव की साफ सफाई का ध्यान रखेगी। हर बच्चा या हर टोली वाला, सारे बच्चे मिल करके ये जो सफाई का काम करेंगे और 1 घंटा अपने गांव की सफाई करेंगे, क्योंकि हमारा गांव है और अपने घर या गांव की सफाई करना कोई बुरी बात नहीं। और जब सब करेंगे तो किसी को शर्म का भी अनुभव नहीं। भुवन, बिल्कुल ठीक, हमारे गांव में जगह जगह गड्ढे हैं जिनमें गंदा पानी सड़ता रहता है। गंदे पानी में मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया फैलाते हैं। तो भुवन ने भी बताया कि और भी क्या काम है, कि हमारे गांव में जो गड्ढों में गंदा पानी है उसी से मच्छर फैल रहे हैं, और मच्छर आपको बच्चों पता है डेंगू और मलेरिया मच्छरों से ही फैलता है। मोहित, हमारी टोली इन गड्ढों को सूखी मिट्टी से भर देगी, साथ ही हम गांव से हटकर एक गड्ढा खोदेंगे ताकि गांव वाले सारा कूड़ा उसी में डालें। हम गांव वालों को समझाएंगे कि गांव को साफ सुथरा रखने में ही हमारी भलाई है। तो मोहित एक और तरीका बताता है कि जो गड्ढे हैं हम कैसे भरेंगे। जो छोटे गड्ढे हैं तो उनमें हम मिट्टी डलवा देंगे या मिट्टी डाल देंगे, और जिससे क्या होगा, पानी नहीं लगेगा और मच्छर नहीं पनपेंगे। उसके बाद गांव से बाहर, गांव से दूरी पर एक गड्ढा खुदवाएंगे ताकि जो गांव का कूड़ा है सब उस गड्ढे में डाल दिया जाए और हमारा गांव साफ सुथरा हो जाए। और गांव को साफ सुथरा रखने में किसकी भलाई है? गांव वालों की भलाई है, क्योंकि भाई इससे जो सफाई है,
गंदगी ना होने का जो फायदा है वो गांव के लोगों को ही मिलेगा। मच्छर कम होंगे, गांव साफ सुथरा दिखेगा। तो ये था मोहित का विचार। अजय कहते हैं कि मोहित, गांव वालों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना भी बहुत ज़रूरी है। हम घरों में जाकर बताएंगे कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। स्वच्छता शरीर की, आसपास के जगह की, खाने पीने की चीज़ों को मक्खियों से बचाए, इन्हें ढककर रखें और ताज़ा पका हुआ भोजन ही खाएं। अजय का विचार था कि हमें जागरूक भी करना है। केवल हम सफाई का काम ही नहीं करेंगे, अगर हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो लोग इसका महत्व नहीं समझेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि हम सफाई का महत्व गांव के लोगों को समझाएंगे। और आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं उनकी बात लोग आसानी से समझ लेते हैं, मानते भी हैं। और उन्होंने क्या फैसला किया कि स्वस्थ रखने का तरीका उनको बताया जाएगा। क्या चीज़ बताएंगे कि खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखना चाहिए ताकि उस पर मक्खियाँ ना बैठें, और पका हुआ ताज़ा भोजन ही करना चाहिए ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, गांव में कोई बीमार ना पड़े। तो ये कैसे आएगा? जागरूकता। ये जागरूकता कैसे करते हैं? लोगों को किसी भी चीज़ का महत्व बताना। लोगों को अगर किसी चीज़ का महत्व नहीं पता होता है तो वो वैसा काम नहीं करता। तो सफाई का महत्व बताना भी एक अच्छा कदम है। तो अजय ने लोगों को जागरूक करने का सलाह दिया था। विकास, यह तो बड़ा अच्छा काम है, हम कल से ही शुरू कर देंगे। तो गोपाल को भी ये बात पसंद आती है कि ये तो अच्छा काम है, इसमें भी घूमना होगा, लोगों के घर तक जाना होगा, कुछ हमें हाथ से भी काम करना होगा। और गोपाल ऐसे काम करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि यह काम उसके लायक था, घूमना उसे अच्छा लगता था। विकास, पहले तू ये बता कि रोज स्कूल आएगा या नहीं। अब बच्चों ने उसके सामने ये शर्त रखी कि हम तो तुम्हें अपने टोली में, ग्रुप में शामिल कर रहे हैं, लेकिन तुम बताओ कि तुम कल स्कूल जाओगे कि नहीं। तो गोपाल समझ जाता है कि अगर इस टोली में, जो बच्चों की टोली है बनी है गांव की सफाई के लिए, जागरूकता के लिए, अगर उसमें रहना है तो बच्चों के साथ स्कूल भी जाना होगा। क्योंकि जो सभी सदस्य होते हैं मिल के कोई काम करते हैं। अगर वो स्कूल नहीं जाता तो गोपाल समझ जाता है और कि वह इस टोली से दूर नहीं होगा, नहीं तो ये सारे काम करने का मौका शायद उसे ना मिले, या बच्चे उसे अपनी टोली में ना शामिल करें, तभी भी खतरा है। तो गोपाल मान जाता है और कहता है कि भाई मैं कल आऊँगा और स्कूल भी जाऊँगा, मुझे टोली में ही रहना है, मुझे भी गांव के लिए काम करना है। मोहित, हमारा अगला काम यही होगा, यानी उन साथियों पर ध्यान देना जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते और पढ़ने से भी जी चुराते हैं। हम ऐसे बच्चों के माता पिता से मिलकर समस्या का हल निकालेंगे। मोहित कहते हैं कि और भी गोपाल की तरह बच्चे हैं जो शायद भटक गए हैं या उन्हें पढ़ाई का महत्व नहीं समझ आ रहा, वो नियमित रूप से नहीं जा रहे। कभी क्या होता है, कभी कोई बहाना बना करके, कोई काम करके वे पढ़ाई से जी चुराते हैं, जो कि सही बात नहीं। और ये उनके बच्चों के अगर माता पिता के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकाला जाए तो ये आसानी से हम इसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अकेले बच्चे नहीं काम कर सकते, अगर घर परिवार का भी सदस्य का, उन बच्चों के माता पिता का भी अगर साथ मिलेगा तो वे कोई भी काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेंगे। ये मोहित का विचार था। शेखर, मोहित, हमारे स्कूल में लड़कियों की संख्या न के बराबर है, लड़कियां पढ़ने क्यों नहीं आती। तो शेखर ने एक और ध्यान दिया है कि हमारी जो लड़कियां हैं हमारे स्कूल में काफ़ी कम है, उनकी संख्या बहुत ही कम है, तो वे क्यों नहीं आती हैं कारण। तो इसके लिए भी हम उनके माता पिता को कैसे प्रेरित करेंगे। मोहित कहता है लड़कियों को स्कूल में दाखिला करवाना हमारा अगला महत्वपूर्ण काम होगा।
हम घरों में जाकर माता पिता को मनाएंगे कि वे लड़कियों को स्कूल भेजें। लड़कियों का पढ़ना लिखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों का। तो इन्होंने बच्चों ने फैसला किया कि इस काम के लिए हम उनके घर तक जाएंगे, उनके माता पिता से मिलेंगे और ये बात बताएंगे कि केवल लड़के ही पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाई लड़कियों के लिए भी उतनी ज़रूरी है जितना कि लड़कों के लिए। और हमारे समझाने पे वे अवश्य समझ जाएंगे। शेखर, इस काम में हम उन लड़कियों के माता पिता की सहायता ले सकते हैं जो स्कूल आती हैं। तो इसके अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव भी दिया कि हम उन माता पिता को भी ले चलेंगे जिनकी लड़कियां नियमित रूप से स्कूल आती हैं, ताकि बाकी लोग भी उनको देखें, उनकी बात सुने तथा जागरूक हो जाए। मोहित, हमारा अगला काम हुआ गांव को हरा भरा बनाना। तो ये जो टोली है अलग अलग उन्होंने चर्चा की। अब आ जाते हैं गांव के पेड़ पौधों को लगाने के बारे में। ये मोहित का विचार था कि पहले तो हम ये काम करेंगे तो बहुत ज़रूरी है, इनकी तो तुरंत आवश्यकता है, उसके बाद हम गांव को भी हरा भरा रखेंगे। इसकी शुरुआत हम अपने घरों और स्कूल से ही करेंगे। प्रिंसिपल साहब से कहकर हम स्कूल में वन महोत्सव मनवाएंगे और स्कूल की चारदीवारी के किनारे बहुत सारे पौधे लगवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल की मदद से हम क्या करेंगे, वन महोत्सव में क्या होता है बच्चों, बरसात के महीने में पौधों को लगाया जाता है। और पौधों को आपको पता है बरसात की अगर मौसम में पौधे लगाते हैं तो उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर कुछ दिन के बाद बारिश होती है और पौधों को पानी मिल जाता है। और बरसात में पौधे बढ़ते भी बहुत तेज़ी से। आपने देखा होगा बरसात में पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो कुछ ही महीनों में वो काफ़ी ऊंचे हो जाएंगे और उसके बाद पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उनको पानी देने की भी आवश्यकता नहीं रहती। तो इसीलिए उन्होंने स्कूल में वन महोत्सव मनाने की बात की और स्कूल के चारदीवारी के किनारे बहुत सारे पौधे लगाए जाएंगे, ताकि जब वो पौधे वृक्ष बन जाएंगे तो लोगों को छाया मिलेगा। स्कूल में छाया की भी आवश्यकता होती है और पेड़ पौधे सुंदर तो लगते ही हैं, तो दोनों काम होता है पेड़ पौधों से। एक तो हमें छाया मिलती है, देखने में सुंदर लगते हैं और बहुत उपयोगी होती है। आपको बताने की अब कोई आवश्यकता नहीं है कि वो ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं और पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखते हैं। तो ये सब हमें कहेंगे महत्व की बात थी पेड़ पौधे लगाने से। प्रतीक कहता है, मैं तो अपने घर के आंगन में आम और जामुन का पेड़ लगाऊंगा। तो प्रतीक अपने घर में भी पेड़ लगाने की बात करता है। वह अपने घर में एक आम और एक जामुन का पेड़ लगाना चाहता है। विकास, हम गांव के आसपास भी पेड़ लगाएंगे और मिलकर उनकी देखभाल करेंगे, क्योंकि वे पूरा गांव अगर हरा भरा लगेगा तभी ज़्यादा फायदा है। प्रतीक, हमारी टोली का नाम क्या होगा? अब उन्होंने टोली तो बना ली, अब उन्होंने कहा कि हमारे टोली का नामकरण भी कर दिया जाए। तो मोहित कहता है आज़ाद टोली। बोलो मंजूर है? तो उन्होंने टोली का नाम रखा है आज़ाद टोली। हाँ मंजूर है, हम सब आज़ादी से काम करें। तो गोपाल भी इस पे उनके साथ हो जाता है, क्योंकि आज़ाद टोली क्यों कहते हैं कि इसमें बच्चे अपनी मन मर्जी से काम करेंगे, कोई दबाव में काम नहीं करेगा। और गोपाल भी इसका समर्थन करता है, जो कि बहुत अच्छी बात थी। शायद गोपाल को घूमने की आदत थी, इसीलिए वह स्कूल नहीं जाता था। तो ऐसे काम में जिसमें लोगों को जागरूक करना हो, पेड़ पौधे लगाने हो, गांव की सफाई करना हो, ऐसे काम से गोपाल काफ़ी खुश था, क्योंकि उसके दो काम पूरे हो जा रहे थे। उसको जो घूमना था, टहलना था और अपने दोस्तों का वो साथ भी चाहता था। ये सभी काम के कारण गोपाल को टोली में बने रहना चाहता था और उसने भी आज़ाद टोली नाम का समर्थन किया और कहा कि हम आज़ादी से अपना काम कर सकेंगे और ये नाम एकदम उपयुक्त है। मोहित, क्या मतलब? सब हंसते हैं। टोली के कुछ नियम होंगे और सभी को उनका पालन करना हो।
तो गोपाल ने कहा था कि हम सब आज़ादी से काम करेंगे। तो इसकी आज़ादी का अर्थ ये था कि अब वो अपने घूमने का काम भी कर सकता है, लोगों को जागरूक करने के लिए घर घर जाने के लिए तैयार था, गांव की घर की सफाई करने के लिए भी वह तैयार था। और शायद यही कारण था कि वह इसे बंधन नहीं मान रहा था। और बच्चे उसको इसी पे हंसते हैं कि देखो वो उससे वो काम भी कर पाएगा और आज़ाद भी रह पाएगा। लेकिन मोहित ने कहा कि इसका ये अर्थ नहीं कि आज़ाद मतलब कि हमें जो मन में आएगा वो करेंगे। और उसने कहा कि टोली के कुछ नियम होंगे और उसे सब बच्चों को मानना होगा। फिर क्या होता है, सभी दोस्त ठीक है हम कल से ही काम शुरू कर देते हैं। तो बच्चों ने निर्णय लिया कि कल से ही वे अपने काम पे लग जाएंगे। अब है तीसरा विषय। अब वो बच्चे 1 साल के बाद की बात है। अब 1 साल के बाद क्या होता है, गांव की चौपाल के पास मंच पर कलेक्टर साहब, सरपंच, प्रिंसिपल तथा अन्य सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं। गांव के लोग सामने दरियां बिठाकर बैठे। तो चौपाल वह जगह होती है जहाँ पे सभी लोग गांव के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं वे सब जमा हो जाते हैं, जिसमें सरपंच हो गए, गांव के जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वे आ जाते हैं, अन्य लोग बैठे होते हैं तथा चर्चा कर रहे होते हैं। तो 1 साल तक उस आज़ाद टोली ने जम के काम किया। और उसके बाद क्या क्या हुआ अब हम देखते हैं। कलेक्टर कहते हैं, भाइयों और बहनों, आज इस गांव में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। गांव की सफाई और बदला हुआ रूप देखकर मैं चकित रह गया। गांव के स्कूल में बड़ा परिवर्तन आया है। स्कूल में बढ़ती छात्राओं की संख्या देखकर मैं खुश हूँ। सरपंच जी और प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यह चमत्कार बच्चों ने किया है। बच्चों की आज़ाद टोली ने गांव को नया जीवन देकर और नया रूप देकर आदर्श गांव बना दिया है। मैं बच्चों की इस टोली को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि दूसरे गांव भी उनका अनुसरण करेंगे। सरकार की ओर से आज़ाद टोली को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। तालियां बजती हैं। तो बच्चों ने 1 साल तक बहुत काम किया होता है, गांव में काफ़ी सुधार आ जाता है। जो जो उन्होंने बात की थी ये सारा काम हो जाता है, गांव साफ सुथरा हो जाता है, स्कूल में छात्राओं की संख्या बढ़ जाती है और दूसरे गांव वाले भी उनका अनुसरण करने लगते हैं। सरकार की तरफ से उन्हें 10,000 रुपये भी मिलते हैं जो कि आज़ाद टोली को दिए जाते हैं। सरपंच भी कहते हैं, भाइयों, आज़ाद टोली ने हमारे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। टोली के सदस्य मंच पर आए और पुरस्कार ग्रहण करें। बच्चे मंच पर आकर सबको प्रणाम करते हैं। कलेक्टर साहब उनकी पीठ थपथपाते हैं और चेक देते हैं। जो 10,000 रुपये था वो चेक के रूप में था, तो बच्चों को वो चेक दिया जाता है। मोहित कहता है, आदरणीय कलेक्टर साहब और गुरुजनों, मैं आज़ाद टोली की ओर से ये इनाम की राशि आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों की सहायता के लिए स्कूल को समर्पित करता हूँ। जोर जोर से तालियां बजती हैं, पर्दा गिरता। तो हमने देखा कि जो है स्कूल जो बच्चों को इनाम मिलता है वे जो गरीब बच्चों के लिए आर्थिक सहायता के लिए वे भी उसको स्कूल को ही दान में दे देते। तो ये थी हमारी बच्चों की टोली, आज़ाद टोली, जिन्होंने गांव के विकास के लिए काम किया और सभी लोगों को, सभी गांव वालों को इस आज़ाद टोली के काम से काफ़ी प्रसन्नता हुई और सरकार की तरफ से उन्हें इनाम भी मिला। तो ये था बच्चों हमारा पाठ। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई ठान ले, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, कि कोई अच्छा काम करना है तो वे भी काम कर सकते हैं और टोली में काम करने से अधिक लाभ मिलता है, उसका हम कहेंगे फल नज़र आता है। तो ये जो टोली के रूप में बच्चों ने काम किया अपने गांव के लिए, ये सचमुच बहुत ही
अच्छा काम था और बच्चों को इसीलिए पुरस्कृत भी किया गया और उनका सम्मान किया गया। तो हमारी जो शक्ति होती अच्छे काम में ही लगनी चाहिए। तो गोपाल पहले रास्ता भटक गया था, लेकिन वे भी टोली में आकर हम कहेंगे उसमें सुधार आया और वो भी एक अच्छा विद्यार्थी बन गया। तो ये था हमारा पाठ। आज का गृह कार्य है कि एक पेज सुलेख लेखन आप लिखेंगे और इस पाठ का पठन अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।